अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ। सर आज हमारे दोस्त हैं एहसन साहब, एहसन सईद साहब हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले भी मुझसे सेशन लिया था और करंट मार्केट सिचुएशन पे ये डिस्कशन करना चाह रहे थे। एक तो मार्केट की तेजी को देखते हुए ये पूछ रहे थे कुछ चीजें जो हैं अपने पोर्टफोलियो की रीशफलिंग। वो तो मैं नहीं आप लोगों से डिस्कस कर सकता क्योंकि वो इनका पर्सनल मैटर है। लेकिन उसमें मैंने इनको जो जनरलाइज बात की, उसमें जो काम की बात आप लोगों को बता सकता हूँ वो ये बता सकता हूँ कि मेरे नज़दीक हमेशा मेरा जो काम करने का स्टाइल है उसमें सेफ्टी पहले है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी बाद में है। दूसरा, स्किल लेवल पहले है, आप अपना स्किल लेवल इनहेंस करें, बाद में आप पूरी जिंदगी कमाते रहेंगे। देखिए मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, आप में से जितने लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, सबसे पहली बात, हर बंदा मार्केट में आने से पहले जिंदा होता है। कहीं ना कोई रोटी खा रहा होता है, कहीं ना कोई भूखा तो नहीं मार रहा ना कि जिसको रोटी ही नहीं मिल रही। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आएगा, यहाँ पे आगे शेयर खरीदेगा तो फिर घर में रोटी पकेगी। हर बंदा कुछ ना कुछ तो कर रहा होता है, कोई ना कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का बाप है, कोई मतलब कोई किसी फैक्ट्री में लगा हुआ है, किसी की कोई दुकान है। ठीक है, तो पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं ये जो हमारे सट्टेबाज ब्रोकर भाई हैं, इनकी तरह मैं लोगों को ये नहीं कहता कि वो अपना सब कुछ इस मार्केट में लगा दें। मैं ये कहता हूं जैसे जैसे आपका स्किल लेवल इनहेंस हो, जैसे जैसे, और स्किल लेवल का पता कैसे चलता है? हाउ गुड आई एम ड्राइविंग। असल में जितनी भी बेगमात होती हैं घर में या हमारे घर में खवातीन होती हैं, वो कहती हैं मैं बेस्ट ड्राइवर हूँ। लेकिन उस गाड़ी के ऊपर जितने स्क्रैचेस पड़े होते हैं, जो घर में आप चेक कर लें किसी भी घर में, जो आदमी चलाता है और औरत चलाती है नॉर्मली, तो औरत की जो गाड़ी है उसमें, सॉरी नाराज हो जाएंगी इस पे बहुत सी बहनें मुझसे, उस पे जो स्क्रैचेस पड़े हुए होते हैं ना बाहर, उससे पता चलता है। वो मुझे एक अंग्रेजी का एक वो जोक है, मुझे याद आ गया कि मोटरवे पे एक खातून जा रही होती है और वो अपने खामन को फोन करती है कि कोई पागल जो है ना ये दूसरी साइड से आ रहे हैं। तो उसने कहा यार एक आधा होगा कहीं गलत मुड़ गया। वो कहती नहीं, ये सारे पागल हो गए हैं आज, गलत साइड से आ रहे हैं। यानी एक्चुअली वो खुद जा रही होती है गलत साइड पे। तो बेसिकली वो कहता है वो ना वो कहते हैं हनी देर आर मिलियंस ऑफ देम हु आर कमिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड। वो जाने वाली साइड से आ रहे होते मोटरवे पे, उसने जाने वाली साइड पे आने वाली को ली होती है। तो ये इस तरह की मीम्स भी बनी हुई हैं खवातीन की, वो कई एक्सीडेंट करवा देती हैं। तो ये मतलब अब जनरली ऐसा कहते हैं कि दे आर नॉट वेरी गुड ड्राइवर्स। तो खवातीन मेरे खिलाफ कंपेन ना शुरू कर दें हम। तो आपके रिजल्ट्स आपको बताते हैं, मर्द हो या औरत हो, कितना अच्छा ड्राइवर है, कितने रश में से गाड़ी निकाल ली है उसने, कितने सिग्नेचर उसके पेड़ पे हुए हुए हैं। अगर तो उसकी स्किल जो है, मतलब खुद आपको पता चलता है कि मुझे कितना काम आता है। क्यों जी हसन साहब, मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? हाँ जी, ऐसे ही। पाकिस्तान में आप चले जाएं, खुद ही अपनी तारीफें लोग किए जाते हैं। वो तारीफ आपकी तारीफ नहीं होती जो आप खुद करें, तारीफ वो होती है जो दूसरा करे, दूसरा आपको बताए। सो मार्केट में ये जरूर एक अच्छी पॉजिटिव साइड पे करेक्शन आई है, एक बुल रन आया है। लेकिन इससे कतन आप लोगों को मेरा मशवरा ये है कि अपने घर बार बेच के या जितना कैश है वो बेवकूफियों की तरह मार्केट के अंदर ना लगाएं। आप लोगों को, मैं हर पाकिस्तानी को कहता हूं कि 25,000 से 3 लाख के दरमियान हर बंदे ने, मेरा ख्याल है जो जरा सब साहिब हैसियत है, एक मोबाइल पकड़ा हुआ है। मैं ये कहता हूं कि उतने पैसों से आप पहले काम को सीखें। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि किसी का यहां सीखने पे ध्यान नहीं है, समझने पे ध्यान नहीं है कि मैं सीख लूं, मैं समझ लूं ये बिजनेस क्या है, इसको कैसे करना है। वो ओवरनाइट रिच स्कीम इसको समझते हैं। और मैं बार बार ये जुमला लोगों को बताता हूं कि जब तक लालची जिंदा है, जिसे कहते हैं ना ठग बुरखा नहीं मरता। जब तक लालची जिंदा है, ब्रोकर भूखे नहीं मरते। ब्रोकर ने आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगवानी है, ब्रोकर ने आपको, ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि भाईजान अपने एक जी। दोस्त का जिक्र कर रहे थे कि जी 20 लाख रुपया अगले का उन्होंने लूट लिया स्टॉप लॉस ऑर्डर लगवा लगवा के। तो 20 लाख रुपया छोटी रकम नहीं होती। अच्छा, लोग जाके मार्केट में गिला करते हैं। अब मैं हसन साहब से पूछता हूँ, जो भी इनका प्रोफेशन है, मैंने एक ना बंदे का ये सेशन किया, वो मोबाइल रिपेयर करता था।
और आईफोन वगैरह बड़े महंगे मोबाइल रिपेयर करता था, मैट्रिक पास था। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा जी यार अगर मैं MS पकड़ के पंजाब कार्डियोलॉजी का ले आऊं, जो दिल के ऑपरेशन करता है, जो दिलों के वॉल्व डालता है, माना हुआ सर्जन है चोटी का, तो क्या वो आईफोन रिपेयर कर देगा? उसने कहा जी नहीं। मैंने कहा वो तो तुमसे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो तो अमेरिका से डिग्री लेकर आया है। तो बात ये उसमें जो समझने की बात है ना, वही सर्जन अगर 15 दिन उसके साथ टेबल पे बैठ जाएगा ना, या 2 महीने बैठ जाएगा और रोजाना उसको रिपेयर करते हुए पहले खोलना सीखेगा, स्टेप बाय स्टेप सीखेगा, मैं गारंटी देता हूँ वो सर्जन उससे बेहतर मोबाइल रिपेयर कर लेगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्या मेरा एहसन भाई सवाल है कि उसको 2-3 महीने लगेंगे सर्जन साहब को? फर्ज करें अपनी जिंदगी का मिशन है, वो कहता है जी मैं रिटायर हो गया हूँ, मुझे पैसा, मनी नो प्रॉब्लम, पैसा नहीं, मुझे इश्क है मोबाइल रिपेयर करने से। जैसे लोग गार्डनिंग करते हैं, बड़ी बड़ी खादें डालते हैं, शौकीन शौक से अपने टमाटर मूलियां गाजरें उगाते हैं, घर में पकाते हैं, बड़े बाहर भी है ये रिवाज, यहाँ भी है। तो वो उसकी हॉबी है, उसे इश्क है आईफोन से। वो कहता है जी मैं इसका एक एक पुर्जा खोल के सीखना चाहता हूँ, तो वो यकीनन सीख जाएगा। ये इसी तरह है जैसे कोई MBBS डॉक्टर डिग्री लेके निकले और जो मोस्ट डेलिकेट ऑपरेशन हो रहा होगा ये उन पे जो सारे, मैं हूं और पेशेंट है, मैं खुद करूंगा, क्या उसे कोई करने देगा? मेरा क्वेश्चन है। क्यों एहसन भाई? वेरी बड़ प्रोफेशनल। व्हाट मेक यू पीपल थिंक कि आप लोग जो हैं, क्योंकि आपके पास 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपया है, इसका कतन मतलब ये नहीं है कि आप 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकते। 3 लाख का यस, वो भी आप जब मेरे पास आता है, आप लोग मुझे अक्सर पूछते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं यार ये गन तो रखी नहीं जा सकती ऑनलाइन, ये पता नहीं क्या चक्कर चलाता है। अगला बंदा सारी बात कहता है हाँ जी मुझे नहीं था पता, अब मुझे पता चल गया, मुझे समझ आ गई, अब मैं कर लूंगा। मैं उसे बड़े बेबी स्टेप्स देता हूँ। उसे मैं कहता हूँ कि यार पहली बात तो ये कि रिस्क जितना बढ़ता जाता है ना, रकम जितनी बड़ी होती जाती है, डर उतना बढ़ता जाता है। तो पहली चीज तो ये है कि तुम्हारा खौफ खत्म हो जाएगा। 2-3 लाख रुपए से पहली बात तो तुम्हें खौफ का एलिमेंट नहीं है। दूसरा, तुम छोटे छोटे ट्रेड ले रहे हो, छोटे छोटे प्रॉफिट ले रहे हो, अच्छी सिलेक्टेड कंपनियां हैं जो तुम्हें, यानी एक बच्चे को जो साइकिल चला रहा है ना, उसके पीछे आपको याद होगा हम जब छोटे थे तो वो दोनों सपोर्टें लग जाती थी, ऐसा साहब पता नहीं आप लगाते हैं कि नहीं, वो ना उससे ना साइकिल गिरता नहीं था। अगर ऑफ बैलेंस हो जाए तो वो व्हील से लगाते थे, उससे वो चलता रहता था। तो मैं वो सपोर्टें लगा देता हूँ उस बंदे के साथ। उसे कहता हूँ कि 90 दिन तुम सपोर्टों पे चलो, फिर 90 दिन के बाद तुम्हारी सपोर्टें उतार देंगे और तुम्हें नेक्स्ट लेवल बताएंगे। आज तुम 3 लाख से पोर्टफोलियो बना रहे हो, फिर तुम्हें हम तुम्हारी कैपेसिटी पूछेंगे, अगर 10 लाख है, 9 लाख है, फिर उस पर ले जाएंगे। थोड़ा सा तुम्हारा पोर्टफोलियो एक्सपेंड कर देंगे, थोड़ी सी असाइनमेंट तुम्हारी बढ़ा देंगे, थोड़ा सा तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, फिर तुम और 3 महीने वहां गुजारोगे 1 मिलियन पे लेट से। उसके बाद तुम अपने रिजल्ट्स जो हैं उनका फैसला करोगे कि मैं कहाँ खड़ा हूं। जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं ना, अपने मुंह से हर खातून कहती है भाई मेरे से अच्छा तो जी खाना ही कोई नहीं पकाता, मैं तो इतनी खूबसूरत हूं, मेरे से खूबसूरत कोई है ही नहीं। लेकिन असल वो बंदा खूबसूरत है, खाना उसका अच्छा है जिसे लोग कहें, आपके रिजल्ट्स बताएं। बात समझ रहे हैं? एक हमारे जानने वाले हैं, उनके बेटे का नाम था इमरान। तो वो किसी की बात हुई तो वो उन्होंने कहा जी यार मुंडा बड़ा काबल से उधर नंबर, कहते पढ़ता तो मेरा मानना भी बड़ा, नंबर उस बेचारे थे भी नहीं आते। वो भाईयान जब नंबर नहीं आते इसका मतलब है कि आपको काम नहीं आता। एम आई राइट? जी आप माशाल्लाह जिस भी फील्ड में हैं, आप डॉक्टर, हार्ट डॉक्टर सर्जन क्यों नहीं बन जाता? बहुत सारे हर बंदा जो आर्मी में दाखिल होता है वो जनरल क्यों नहीं बन जाता? बहुत सारे मेजर होके 60% जो है वो मेजर के तौर पे रिटायर हो जाती हैं आर्मी से। क्यों हो जाती है? उनमें एहलियत नहीं होती जनरल बनने की। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं लोगों को ये समझाता हूं कि अगर तुमने 5 करोड़ का पोर्टफोलियो चलाना है तो ये नहीं है कि तुम्हारे बाप के पास 5 करोड़ है तो तुम्हें आ जाएगा। लैंड क्रूजर तो तुम खरीद लोगे, 5 करोड़ है तुम्हारे पास, पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। पहले तुम 5 लाख का मुझे बनाकर दिखाओ, जो तीर तुम 5 लाख में चलाओगे तुम्हें भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। और अब मैं जब वो तुम्हारे तीर देख लूंगा, मैं ना नो तुसी इस तो अगे ना जाओ,
जी। हर हर फील्ड में एक लेवल है ना सर। हाँ हर जी। बंदा जो हॉस्पिटल ज्वाइन करता है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनता है, मेरा क्वेश्चन है। हर टीचर जो पढ़ाना शुरू करता है क्या वो डीन बनता है? क्यों नहीं डीन बनता? भाई एज ए टीचर वो चल जाता है। हर बंदा जो बैंक ज्वाइन करता है बैंक का प्रेसिडेंट बनता है। ब्रांच तो संभाल लेता है, 13 से 15 बंदों को तो कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जब 15,000 बंदों को कंट्रोल करने की बात आती है, जब 5,000 ब्रांचों को कंट्रोल करने की बात आती है, वहां वो फ्लॉप हो जाता है। तो हाँ कोई उसको बैंक, अब किसको तनख्वाह नहीं चाहिए? पाकिस्तान का कोई ऐसा बड़ा बैंक नहीं है जिसके सीईओ की 1 करोड़ से 3 करोड़ से महीने की तनख्वाह कम हो। अब किसको 3 करोड़ तनख्वाह नहीं चाहिए पाकिस्तान में? आप किसी को कहें 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, किसको तनख्वाह नहीं चाहिए? पहले मुझे ये बताएं। ऐसा। असद उमर साहब सियासत में कब आए? आज से मेरा ख्याल है 15-20 साल पहले आए होंगे। उस वक्त एंग्रो के सीईओ थे। उस वक्त 77 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी उसको, बेसिक सैलरी थी उसकी, पर्क से ज्यादा थे। आज कितने लोगों को 77 लाख तनख्वाह मिलती है? किसका दिल नहीं करता कि वो उसको मिले? एहसन भाई मेरा क्वेश्चन है आपसे, फिर क्यों हाँ नहीं जी। मिलती सबको? ऐसे ही है। अहलियत नहीं, सभी की यही स्टॉक स्किल्स नहीं। मार्केट है। ये लोग ये समझते हैं कि बत्तियां जलेंगी, ऐसे 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 फ्लैश होगी, वो सॉफ्टवेयर चलेगा तो हम अमीर हो जाएंगे। ठीक है ना? ऐसे और ब्रोकर उनको झूठ। अच्छा, दूसरी बात मैंने इनको ये बताई कि जो हमारे ब्रोकर भाई हैं, ये लोगों को ये तासुर देते हैं कि ये मार्केट चलाते हैं। कोई इनको तो कुछ नहीं पता यार। ये तो पैदल है। ये तो बैलेंस शीट, किसी ब्रोकर को आप बैलेंस शीट दिखा दो। मैं ये बड़ों की बात नहीं कर रहा जो साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, जो चंद ब्रोकर हैं, 8-9 हैं कि जिनको काम आता है बाजार में। ये आम जो बैठे हुए हैं बेचारे चिपर के नाती है, ये जो सारा दिन वीडियोस भी बाकी बनाते रहते हैं, कॉमेडियन, फिल्मी कॉमेडियन है, इनको जाके आप इनके सामने बैलेंस शीट रख दें, इनको पढ़नी नहीं आती, उल्टी कर देंगे बैलेंस शीट, उल्टी उल्टी करके घुमा के हाँ ठीक है। इनको इनमें इनसे कहें ना कि वैल्यूज निकालें। हमारा जी रिसर्च का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा जी, आपके रिसर्च का अब एक कंपनी है वो लोगों से पैसे चार्ज कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। 52 कंपनीज उसने रिकमेंड कर दी हैं यार खरीदो फरोख्त के लिए। 52 कंपनियां। भाई हर 5 में से एक कंपनी तो तुमने रिकमेंड कर दी, 52 में से 4-5 तो ऊपर जाएंगी। व्हाट हाँ अबाउट द जी। बाकी 45? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी 5 हमने पिक करनी है? तो ये खुदारा कोई अपने हार्ड अर्न मनी पे। और उसके बाद होता क्या है, पहले आती हैं बुंगियां मारते हैं, पैसे आधे करते हैं, फिर कहते हैं ये जुआ है, ये सट्टा है। मुझे अभी वो पता नहीं किसी ने लिखा हुआ था, वो अभी कल परसों एक वीडियो थी तो उसमें उन्होंने बताया कि जी मैंने 1 लाख रुपया अभी कमाया, कल परसों कमाया मैंने, अपने प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है ना? और वो जो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया वो दोबारा उन्होंने खरीद लिया, वो नीचे भी आ गया। वो उसके नीचे किसी ने लिखा हुआ था मरवाते रहो लोगों को। अब वो हाँ। क्या है? अब वो बिटर बंदे फिर रहे होते हैं बाजार में, वो मार्केट में आते हैं आके, और वो आ, किसी के शिकंजे में आके तो वो अपना पैसा लगा देती हैं। वर्किंग तो करते ही नहीं है। आपने मेरे सेशन जी। लिए हैं भाई, आपने सेशन लिए हैं, जिन लोगों ने वर्कशॉप की है, क्या मैं ये बताता हूँ अपने मसल्स दिखाता हूँ कि जी मेरे डोले बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत अक्लमंद हूँ इसलिए ये शेयर खरीद लो, या कि मैं कैलकुलेशंस में जाता हूँ? जाहिर बात कैलकुलेशन से ही तो आप कैलकुलेशन अभी। असल चीज है कि आप कैलकुलेट करें ये सेक्टर कौन सा है, ये कंपनी कौन सी है, इसका माजी आल मुस्तकबिल क्या है, इसकी रेशोज क्या है, इसकी डेट टू इक्विटी क्या है, इसकी बैलेंस शीट क्या बता रही है। वो की एरियाज जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, आप कभी इस काम में पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो बस इतनी मेरी गुजारिश है कि खुदारा अगर आपने पैसा कमाना है, आप छोटा स्टार्ट लें किसी मार्केट फ्लक्चुएशन का। आपका सवाल था एक जो मैंने कहा था ऑनलाइन पूछिएगा कि स्विंग जो आते हैं मार्केट में, क्या उन स्विंग्स हाँ के जी। अंदर हमें जंप इन करना चाहिए? माय आंसर हाँ जी। इज नो। आप जब क्रिकेट खेलते हैं, आप अंडर 17 और खेलते हैं, आप मेन टीम में और क्लब की टीम में और खेलते हैं। अब आप स्कूल की टीम के कैप्टन को शुएब अख्तर के आगे खड़ा कर दें तो वो जब अपनी पीक पे था, फास्टेस्ट बॉलर था, वो तो जान से मार देगा, बाउंसर मार के उसे मर जाएगा बच्चा वो।
जबकि हाँ, वही बच्चा अगर मैं कहूँ कि 14 साल 15 साल का सचिन तेंदुलकर हो या जावेद मियांदाद हो तो वो चौके और छिक्के हाँ, मारेगा। तो इसका ताल्लुक उम्र से नहीं, इसका ताल्लुक स्किल लेवल से है। जी, मुझे नहीं पता वो सही कहते हैं यंगेस्ट, पता नहीं मियांदाद साहब को कहते हैं किसी के 13-14 साल की टीम में। मेरी कोई इतनी क्रिकेट पे इतनी फॉलोइंग नहीं है, लेकिन ऐसे प्लेयर्स हैं। कोई सचिन तेंदुलकर को कहते हैं कि वो यंगेस्ट था, लिटिल मास्टर भी कहते हैं गालबन उसे। सो आई डोंट नो हु वाज द यंगेस्ट दोनों में से। लेकिन अगर वो लड़का आम 14-15 साल का लड़का होगा तो शोएब अख्तर तो उसका सर फाड़ देगा, वो मर जाएगा लड़का, या वसीम अकरम के सामने खड़ा कर देंगे। लेकिन अगर वो सचिन तेंदुलकर होगा या वो जावेद मियांदाद होगा तो वो छक्का मारेगा, चौका मारेगा, जी, और बॉलर के पसीने छूट जाएंगे। अब इससे जान कैसे छुड़वाऊं? ठीक है ना? तो ये स्किल की गेम है भाई, ये चांस की गेम नहीं है। लोग यहाँ आते हैं और मुझे बताएं, वो जो 25,000 रुपए महीने का बेचारा मुलाजिम है, वो यार वो अगर आपको बता देगा, उसको आता होगा, तो वो खुद करेगा या आपको बताएगा? वो वहां नौकरी करेगा कभी? मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, दुनिया में हाईएस्ट डिमांड है इसकी। जिस जमाने में मैंने की है, मेरे सारे क्लास फेलोज बड़ी हैवी सैलरियां ले रहे हैं, मैंने एक दिन नौकरी नहीं की। मुझे ब्रोकरेज ऑफिस से पार्टनरशिप की ऑफर है, परसेंटेजों की ऑफर है, मैंने नहीं की। जिसको काम आता है वो किसी की नौकरी क्यों करेगा मेरा भाई? तो ये हाँ, बात समझ लें कि जो आपको पीछे पीछे टेलीफोन कर रहे हैं, जो बंदा आपका आपका 5 लाख का अकाउंट है या 3 लाख का अकाउंट है, जो बंदा दिन में 10 बार आपको टेलीफोन करता है कि ये ले लो, ये भेज दो, वो किड्डा कवेला होएगा? मैं तो नहीं करता फोन किसी को। मैं जिनको फोन करता हूँ वो अरबों में है, करोड़ों में नहीं है। मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना, हाई नेटवर्थ, और मैं अपने आप को फ्री रखता हूँ। बाकी चंद क्लाइंट होते हैं जिनके साथ मैंने कहा बाकी ये सेशन वेशन, ये मेरा चैरिटी वर्क है, ये बस 1 घंटा वो होता है, उसमें वर्कशॉप है वो 2 घंटे की होती है, वो दी बात खत्म हो गई। मैं इन टच नहीं रह सकता लाखों लोगों से। तो कोई बंदा जो ब्रोकर, वो तो हर जो ट्रेडर है वो बैठा हुआ है 100 बंदा लेके, 50 बंदा लेके उसको टेलीफोन कर रहा है रोज। सर आज ये अच्छा लग रहा है, आज ये ले ले, आज वो अच्छा लग रहा है। वो तो वेले लोग हैं, इंश्योरेंस एजेंट की तरह। सर हमारी टीम बहुत अच्छी, मुझे मिलने आया शागिर्द मेरा, कहते सर हमारी टीम ना बहुत अच्छी, अगर आप इजाजत दें तो मैं व्हाट्सएप कर दिया करूँ आपको। मैं क्या चुप कर दो, मेरा बड़ा पुराना, बड़े साल मेरे साथ रहा हुआ है। अब उसके मैंने 2 दिन व्हाट्सएप देखे, उसके बाद मैंने कहा यार अब मुझे ना व्हाट्सएप करना। वो जो अच्छी टीम जो कुछ कह रही थी, वो अगर उस पर अमल कर ले कोई बंदा अच्छा भला, तो अपने पैसे आधे कर ले। सो सर इट इज नॉट समथिंग, ये वही वाली बात है कि ओवरनाइट आप मियांदाद नहीं बन सकते, ओवरनाइट आप सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते। ठीक है ना? आप प्रैक्टिस करें तो आप बन सकते हैं, उम्र की कोई कैद नहीं। हाँ, एक मैसेज जाते हुए मैं जरूर दूंगा कि आपके जितने भी यंगस्टर्स हैं, आप स्कूल गोइंग किड्स हैं, इंडस्ट्री में लोग हैं, 25,000 से 3 लाख की सेविंग जिस आदमी के पास भी, आजकल तो मासी के पास भी 25,000 की सेविंग है, वो जरूर स्टॉक मार्केट के अंदर आए, इसको समझें, 90 डे प्रोग्राम लें हमारा। समझने के बाद फिर फैसला करें कि उन्होंने कितने पैसे इसमें लगाने हैं, और फिर 3 महीने उस पैसे को अगर आप डबल करते हैं या ट्रिपल, लेट से एक बंदा आया वो 25,000 से आया या 3 लाख से आया, और बड़े ही कामयाबी से 90 दिन उसके गुजरे और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो फिर वो उसको मैक्सिमम 9 लाख तक लेकर जाए। 3 गुना से ज्यादा जाना मैं रिकमेंड नहीं करता। फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे फिर 3 महीने तुम और गुजारो, उसके बाद तुम सोचो कि मैं ये काम कैसा है, क्या मुझे इसे बढ़ाना चाहिए। फिर भी मेरी अक्सर कोशिश होती है आगे जाने से पहले बंदे की एसेट मैनेजमेंट फिर मैं करूं। उसके फिर मैं सारे हालात पूछता हूँ कि भाई तेरी क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है, घर अपना है, किराए का है, कहाँ है, किधर नहीं है, कैसे है, किधर से पैसे आते हैं, क्या जिम्मेदारी हैं। फिर मैं उसको एक एसेट मैनेजमेंट का पूरा उसको मैं अपना एक मशवरा देता हूँ कि यार तुम इस तरह से कर। आगे जिसको ठीक लगता है वो कहता नहीं जी मैंने मार्केट में लगाने हैं, ये लो फिर पोर्टफोलियो ऐसे बना लो। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। मैं यहाँ लोगों को खराब करने नहीं बैठा हुआ कि स्विंगों के मशवरे दे दूं, स्टॉप लॉस ऑर्डरों के मशवरे दे दूं, 50 लाख का 25 लाख कर दें, 5 करोड़ का 2.5 करोड़ कर दें, बददुआएं और गालियां। नो सर। अभी इन्हें मैंने एक शेयर दिखाया है, सोने जैसा शेयर, हम नाम नहीं उसका बताएंगे, बड़ी छोटी सी रीजन है, और मैंने इन्हें प्रूव भी किया कि उसमें सट्टा हो रहा है, उसमें गेम हो रही है। वो 25% अपनी वैल्यू का रह गया है,
100 रुपए का शेयर था, 25 रुपए पे वो आ गया है। मैंने आपको सट्टा भी दिखाया जी, उसमें जहां हुआ है पूरा समझाया हाँ है, जी, एक्सप्लेन किया आपको मैंने। हाँ जी। समझ आई है उसमें क्या गेम चल रही है, ऐस- बड़ी ऐसी क्लियर है, बच्चे को भी समझ आ जाए। मेरा ख्याल है 5वीं जमात का बच्चा भी इतना मैथ कर लेगा, ठीक हाँ है जी, ना। तो कभी सट्टा भाई जुआ किसी का ना हुआ, जुए के अंदर मत आए। दूसरी बात भाई ने पूछी थी कि जी म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपकी राय क्या है। अच्छा, नॉर्मली जो ब्रोकर हैं या मार्केट से रिलेटेड लोग हैं वो म्यूचुअल फंड को बहुत कहते हैं कि जी म्यूचुअल फंड में आ जाए। मेरी उसके बारे में बड़ी सिंपल सी राय है, यार किसी का पैसे का दर्द कभी किसी को नहीं हो सकता। म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर जो भी होगा, मैं बगैर नाम लिए कहता हूं कि पहले वो अपना पेट भरेगा, अपने दोस्तों को खुश करेगा, ये एक दूसरे का माल पलटवाते हैं, वो कभी भी आपके साथ सिंसियर नहीं होगा। मुलाजमत पेशा आदमी, अगेन मैं वही बात कहूंगा कि अगर वो इतना कॉम्पिटेंट होगा तो नौकरी करने की उसे क्या जरूरत है। जो फंड मैनेजर है, अगर वो इतना काबिल है कि अरबों रुपए के फंड वो चला सकता है, तो वो नौकरी क्यों करता है। ये मेरा मौकफ है, ये मेरी पर्सनल राय, ठीक है ना। इससे बहुत से लोग डिफर करते हैं, लेकिन मैं अपना जाती आखिरी बात कहूंगा जाने से पहले इस पे, कि नादिर शाह जो बादशाह है आया यहाँ पे, और उसने कहा कि जी यहाँ पे कौन सी सवारी अच्छी है, तो उन्होंने कहा जी हाथी बेस्ट सवारी है। उस पर वो बैठ गया। उसने कहा जी इसकी लगाम कहाँ है, उसने कहा जी इसकी तो लगाम नहीं होती, इसका तो मुहावत होता है। उसने कहा उतारो मुझे इससे, नीचे उतरा। उसने कहा आज के बाद मेरे सामने ना लाना, इसको मोहब्बत को कुछ 4 पैसे दे, ये दुश्मन के उसमें ले जाए मेरा हाथी, मैं बैठा देखता रहा हूँ, मैंने इसके बाद मेरा घोड़ा ही अच्छा है। तो यही मेरा वो नादिर शाह वाला, बाकी भी हाथियों पे बैठते थे लोग, कामयाब है म्यूचुअल फंड में, लोग लगाते होंगे, लोग लगाएं, मुझे कोई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से कोई नाराजगी नहीं है मेरी, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि अपने पैसे की और अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखनी चाहिए। क्योंकि जब आप लगाम किसी को दे देती हैं, फिर उसकी मर्जी है घोड़ा किधर ले जाए। क्या ख्याल है हसन भाई, जवाब आपकी समझ में आ गया। जी सर, समझ गए। तो कोई मैसेज है आपकी तरफ से तो जरूर दें लोगों को, और उसके बाद जो है इजाजत लेते हैं आपसे। मैसेज यही है सर जो आप दे रहे हैं कि बंदा हौसले से काम करे, ठंडे नहीं तो ठंडे, परेशानी टेंशन और पछतावा ही है बस। आप देखें, आपने अपने दोस्त का केस स्टडी किया, आप देखें 20 लाख रिकवर करते करते उसको, मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप 100 रुपए के 50 रुपए कर लेते हैं ना, तो आपको 100% गेन चाहिए दोबारा 0 पॉइंट पे आने पे, जहां से आपने शुरू जी। किया था। हंड्रेड हाँ जी। परसेंट तो आपको वो गेन, अगर लेट से कोई बंदा मार्केट में 25-30% सालाना कमा रहा है तो बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है। तो 3 साढ़े 3 साल तो उसे लग जाएंगे बराबर आने में, जीरो में आने पे, प्रॉफिट नहीं, नुकसान हाँ निकालने जी। में। तो इसलिए हम्म, इस मार्केट में सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट करें, और स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। वॉरेन बफेट की कोट में कहूंगा, डू नॉट बाय व्हाट यू डोंट वांट टू होल्ड। अगर शेयर इस काबिल नहीं है कि आप उसे रखें, तो आप उसमें शुरू में ही ना आ जाए। डू नॉट बाय व्हाट यू डोंट वांट टू होल्ड। ये लॉन्ग टर्म गेम है, ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।